शिवसेना से मनोज बघेल जी, स्वाति कामले जी, शोएब जी, भिवंडी के माजी खासदार सुरेश तावरे जी, मंच पर बैठे हुए कांग्रेस और शिवसेना के सभी लीडर, सभी मौजूद हजरात, सभी पदाधिकारी, सभी नगर सेवक, इस वार्ड के सभी नगर सेवक और सामने बैठे हुए यहाँ सभी हमारे मौजूद बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, ये इलेक्शन आज से शुरू हो गया और आप देख रहे हैं कि इस इलेक्शन में भिवंडी पश्चिम में कुल 14 उम्मीदवार खड़े हैं। 14 उम्मीदवार में 11 उम्मीदवार मुस्लिम हैं और 11 उम्मीदवारों में आप 9 उम्मीदवार का नाम भी नहीं पहचान सकते, ये नहीं पहचान सकते कि वो कहाँ रहते हैं, किधर से आए हैं और क्या बोल रहे हैं, ये आप नहीं पहचान सकोगे। बाकी 2 मुस्लिम उम्मीदवार के बारे में मैं कहूंगा। तीन उम्मीदवार यहाँ पे आए हैं। एक छोड़के हमारे कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है। दूसरा उम्मीदवार कौन है? बीजेपी का उम्मीदवार है जो 10 साल दावा करता है कि मैंने यहाँ विकास का काम किया है। आपकी पावर बिल के लिए आज तक उसने असेंबली में जुबान नहीं खोला। आपका लूम, पावर लूम रोज बंगाल के दाम में बिक रहा है, उसने कभी अपनी जुबान नहीं खोला, उसको समझता भी नहीं है। हाँ, जुबान खोलता है तो क्या खोलता है? फिरका परस्ती की, झगड़े की, नफरत की, यही जुबान खोलता है। और तीसरा उम्मीदवार, मैं नाम भी नहीं ले सकता उसका, आप सब जान रहे हो। और चौथा उम्मीदवार एक पार्टी है, आप जानते हो, वोट कटुआ पार्टी। आप जान रहे हो, समझ रहे हो, वोट कटुआ पार्टी कब कब लड़ती है और उसका असली चेहरा क्या है? पिछले 2.5 साल में, 3 साल में ये बेनकाब हो गया है। कल राहुल गांधी बंबई में थे तो वो स्टेज पे से घूम घूम के डांस कर रहा था। नाम मैं भी नहीं लूंगा, आगे नाम लूंगा उसका। लेकिन 2.5 साल पहले जब उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी की सरकार की पैसे के बल पर कितना पैसा लगाए थे एक एमएलए को खरीदने के लिए? खोखा किसको बोलते हैं मैं तो नहीं जानता। मैं हमेशा जो है कौन की पेटी और कौन का फायदा देखा हूँ, खोखा मैंने नहीं देखा। लेकिन सुना है कि 50-50 खोखे में आमदार खरीदे गए और उसमें 2 आमदार जो है आपकी, जिसको हमने कौन के नाम पर चुन के दिया था, मिल्लत के नाम पे हमने चुन के दिया था, जो रोता है ऐसे कुर्ता फैलाकर कौन से भीख मांगता है, वो शख्स जो है इसी खोखे में बिक गया और महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिरा दिया। स्पीकर का इलेक्शन आया, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में गया। अभी 3 महीना पहले असेंबली का इलेक्शन हुआ, एमएलसी का इलेक्शन, उसमें भी इन लोगों ने किसको वोट दिया? महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया किसको? फडणवीस की भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिया। और किस लिए वोट दिया? कि वो चाहता था कि यहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार किसी तरह से कोई अपना जो है पैर न जमा सके। मैं कहना चाहूंगा, आपने इनको कौम के नाम पे चुन के दिया ना। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, राहुल जी गांधी, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर है और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आंख से आंख मिलाकर लड़ने की हिम्मत और ताकत रखता है तो वो राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है।
एक बात हम पूरे दावे के साथ यहाँ कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी बिकेगी, भारतीय जनता पार्टी से कोई भी हाथ मिला सकती है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कभी भी भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाएगी, ये हमारा दावा है। दोस्तों और साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं, अभी 6 महीना पहले, 4 महीना पहले राहुल गांधी का एक नारा, बहुत बड़ा नारा है। क्या नारा है? डरो मत, डरो मत। और यही नारा जो है हर कांग्रेसी का नारा है। आज 6 महीना पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि न सिर्फ पूरी कौम, न सिर्फ पूरी मिल्लत, बल्कि इस शहर के हर सेकुलर इंसान उसने महाविकास आघाड़ी को, इंडिया अलायंस को वोट दिया और बालिया मात्रे को चुन के लाए हम लोगों ने। उस वक्त ये जो कौम के नाम पे जो वोट मांगते हैं, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के सदर कहां थे? आपने भिवंडी से लेकर उत्तर प्रदेश तक इनको कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि ये कहते थे। आजमगढ़ में किसी ने इनसे पूछा कि भाई आप तो बहादुर इंसान हो, पार्लियामेंट के इलेक्शन में दिखे नहीं, तो उन्होंने कहा वहां पर कि क्या मैं जेल जाऊं? अब जो जेल जाने से डरता है, राहुल गांधी को 36 घंटा राहुल गांधी और उसकी 75 साल की मां, उसको ईडी ऑफिस में बुलाकर जो है उनको टॉर्चर किया गया, उनसे सवाल व जवाब मांगे गए, लेकिन वो डरा नहीं और साबित कदम रहा। और आज तक लड़ रहा है। किसके खिलाफ लड़ रहा है? नफरत के खिलाफ लड़ रहा है, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए लड़ रहा है। तो आप लोग आज, मैं नहीं हूं, कल ये लोग आएंगे, कल ये लोग आएंगे। मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से, कल ये लोग कौम के नाम पर वोट मांगने के लिए फिर आएंगे। ये भी कहेंगे लोग कि हिंदू वोट बढ़ रहा है, इसके लिए एक मुसलमान को वोट दो। बाकी MIM का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लोग बोलते हैं कि दिखता ही नहीं है, कहां से? बंबई से पैराशूट से आया। भारतीय जनता पार्टी, इतना पैसा इन लोगों के पास, नोटबंदी में इतना गोडाउन इन्होंने भर लिया है कि ये जो है न सिर्फ अपना टिकट और पैसा बांटते हैं, बल्कि कुछ दूसरी पार्टियों को भी पैसा देकर टिकट कटवाते हैं। MIM का कैंडिडेट जो है, जो उम्मीदवार है, क्या नाम है? बंबई से कोई आया है, क्या नाम है? अच्छा, कुछ लावारिस कुछ बोलते हैं कुछ लोग बंबई की भाषा में बोलते हैं टपोरी। ये बंबई की भाषा है, यहाँ के लिए हमारे लोग अच्छे लोग हैं। कोई टपोरी यहाँ पे आया हुआ है, उसका टिकट भी फडणवीस ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने भी उनका टिकट दिया है। ये हालत है इन पार्टियों की। तो कहीं भी आप लोग जो है किसी के बहकावे में ना आए। मैं कहता हूं कि जो कौम के नाम पर पूरी कौम को बेचे, उससे अच्छा ये हिंदू अच्छा है हमारे लिए। ये हिंदू कांग्रेस के नाम पर आपको बेचने नहीं देगा, और कभी एक बेचने की कोशिश करेगा तो ऊपर राहुल गांधी का चाबुक जो है इनको रोकने के लिए सामने खड़ा हुआ है। मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को, समय कम है, अभी हमारे नदीम जावेद साहब को सुनना है। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के एक बड़े लीडर पवन खेड़ा जी यहाँ पर आ रहे हैं, वो बहुत मालूमात देंगे आपको क्या रही है। महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी तो ये 5 गारंटी दे रही है। ये लोग लाडली बहन के नाम से आपको, लाडला भाई को देख रहे हैं, लाडली बहन के पीछे लगे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 1500 रुपये की बात नहीं करूंगा। कल कोई महिला आई थी टीवी पे, वो बोल रही थी कि 1500 रुपया आया और 1 महीने में जो तेल का भाव, दूसरे चीजों का दाम बढ़ गया है,
उसको 1800-1900 रुपया तो वही चला जा रहा है। एक हाथ से ले रहे हैं और दूसरे हाथ से एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से खींच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आपको ये वादा करती है, महाविकास आघाड़ी की आपसे वादा करती है, आपको गारंटी कार्ड हमारी सही से देके हम आपके घर पर हर घर पे पहुंचाया जाएगा कि अगर जितनी भी महिलाएं हर घर में, उनको हर महीने 3000 रुपया जो है पेंशन दी जाएगी। 3000 रुपये जो है उनको हर घर में पहुंचाकर दिया जाएगा। नंबर 2, जितने बेरोजगार नौजवान हैं, जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता 4000 रुपया हर बेरोजगार नौजवान को कांग्रेस पार्टी देगी हर महीने। हाँ, ये हर महीने 4000 रुपया देगी। तीसरे जो है हर फैमिली को 25 लाख रुपए का मेडिकल बीमा, मेडिकल इंश्योरेंस फ्री दिया जाएगा। 1 रुपया भरना नहीं रहेगा। आप बीमार पड़े, आप हॉस्पिटल जाओ, आपको जो है 25 लाख रुपए तक एक परिवार को मेडिकल की सहूलत मिलेगी। नंबर 4 जो है ये जातीय गणना जो है, आज ये लोग जो है कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने जुलाहा हैं। हम लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। हमसे सिर्फ ये लोग वोट लेते हैं, हमको कुछ देते नहीं है। कांग्रेस की लिमिट है। हमारे सैकड़ों नौजवान बच्चे जो हैं, जो अच्छी तालीम हासिल करते हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट लेते हैं, वैलिडिटी लेने के बाद भी उनको मेडिकल और इंजीनियरिंग का दाखिला नहीं मिलता है। कांग्रेस पार्टी इस गारंटी के तहत आपसे वादा करती है कि ये 50% की लिमिट जो है ये खत्म की जाएगी। और अगर आप ओबीसी के लोग अगर कहीं एक जगह 80% है, 70% है, तो उनको मेडिकल कॉलेजेस में 70 से 80% रिजर्वेशन मिलेगा और उनको वहां पर दाखिला मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी आपसे वादा करती है। और 5वां जो है ये कृषि के ताल्लुक से है, नौजवानों के ताल्लुक से है। ये सिर्फ वादा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट जो है हिमाचल प्रदेश में आई। हिमाचल प्रदेश में आज भी 200 यूनिट बिजली फ्री है। औरतों को बसों में यात्रा फ्री है। औरतों को जो है 3000 रुपया देने का फ्री है। यही स्कीम तेलंगाना में हमारी गवर्नमेंट आई, वहां पे है। यही स्कीम कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, वहां ये 5 सहूलत मिल रही है। और इसके बाद जो है हम चाहते हैं कि सरकार का पैसा समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। मैं आप लोगों से यही अपील करने के लिए आया हूं कि पूरी ताकत के साथ एक बार हमारे साथ दोनों हाथ उठाकर आप लोग कहें कि कांग्रेस पार्टी के साथ हम हैं कि नहीं, और कांग्रेस पार्टी के लिए हम सब लोग वोट देंगे कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराज, जय कांग्रेस, जय विकास।